साल 1971 इंडो पाक जंग। पूर्वी पाकिस्तान का सिलहट शहर, जहां इंडियन आर्मी की 4/5 गोरखा राइफल्स के फौजी मौजूद थे। इन जवानों को ढाका की ओर बढ़ना था, लेकिन ढाका फतह होने की बात पता चलते ही मेजर जनरल इयान कार्डोजो ने वहीं रहकर युद्ध के बंदियों को छुड़ाने का फैसला लिया। वो ये ऑपरेशन बीएसएफ के कुछ जवानों के साथ मिलकर कर रहे थे। कार्डोजो आगे बढ़ रहे थे, इस बात से बेफिक्र कि माइनफील्ड से होते हुए जा रहे हैं। तभी एक भीषण धमाका हुआ और कार्डोजो दूर जा गिरे। उनका पैर माइन पर पड़ गया था, जिस वजह से उसके चिथड़े उड़ गए थे। उन्हें ऐसी हालत में देख साथी सैनिक दौड़े, बटालियन हेडक्वार्टर ले जाया गया। यान कार्डोजो को छोड़ सब हैरान परेशान थे। उन्होंने डॉक्टर से मॉर्फिन मांगी ताकि दर्द कम हो सके। दुश्मन के हमलों में मॉर्फिन का सारा स्टॉक तबाह हो चुका था। ऐसा ही हाल एक और पेन किलर पेथिडीन का भी था। कार्डोजो अपने साथी की तरफ मुड़े, कहा, मेरी खुकरी कहाँ है? ये लीजिए सर। साथी ने हाथ में खुकरी थमा दी। कार्डोजो ने दूसरा ऑर्डर दिया, काटो इसे। साथी सुन्न रह गया, पैर काटने से साफ मना कर दिया। कार्डोजो ने ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं की, उसी वक्त खुकरी से अपना पैर अलग कर डाला और साथी को कटा हुआ पैर थमाते हुए कहा, जाओ इसे कहीं दफन कराओ। अभी जो कुछ आपने सुना वो किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत थी। हाँ, ये बात अलग है, ये सीन जल्द ही आपको एक फिल्म में दिखाई देने वाला है। 15 अक्टूबर 2021 को अक्षय कुमार ने ट्वीट किया, कई बार आपकी ऐसी इंस्पिरेशनल कहानियों से मुलाकात होती है जिन्हें आपको बनाना ही होता है। लेजेंडरी वॉर हीरो मेजर जनरल इयान कार्डोजो की जिंदगी पर बनी गोरखा भी ऐसी ही फिल्म है। ऐसे आइकॉन का रोल निभाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। अक्षय की फिल्म गोरखा जल्द ही फ्लोर पर जाने वाली है। फिल्म में मेजर जनरल इयान कार्डोजो की कहानी कैसे दिखाई जाएगी वो जानने में अभी समय है। आज बताते हैं फिल्मी स्टोरी से परे उनकी रियल लाइफ स्टोरी। वर्ल्ड वॉर की किताबें पढ़ फौजी बनना था। एक गोरखा के अलावा अगर कोई भी ये कहता कि उसे डर नहीं लगता तो वो झूठा है। ये कथन है फील्ड मार्शल श्याम मानेकशॉ का। 7 अगस्त 1937 को मुंबई के एक परिवार में इयान कार्डोजो का जन्म हुआ। बचपन से उन्हें वर्ल्ड वॉर की कहानियां पढ़ने और सुनने का शौक था। यहीं से उनकी कंडीशनिंग शुरू हो चुकी थी। रही सही कसर सुनित रॉड्रिगेज ने पूरी कर दी। सुनित उनके स्कूल में सीनियर थे, जिनका सिलेक्शन आर्मी में हो गया था। द हिंदू को दिए गए एक इंटरव्यू में इयान कार्डोजो बताते हैं कि वो आर्मी का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन वहां किसी डेस्क से नहीं बंधना चाहते थे। वॉर स्टोरीज पढ़ने के शौकीन इयान के हाथ उन दिनों एक किताब लगी, ब्यूगल्स एंड टाइगर, जिसे लिखा था जॉन मास्टर्स ने, जिन्होंने अपने आर्मी के दिनों में 4th गोरखा राइफल्स में सर्व किया था। किताब में जॉन के अनुभव पढ़कर इयान ने एक बात पुख्ता कर ली कि उन्हें एक गोरखा अफसर ही बनना है। मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर ली। इसके बाद की पढ़ाई और ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी से हुई। ग्रेजुएशन पूरा हो जाने के बाद वो 5th गोरखा राइफल्स में कमीशन हुए और 1965 की इंडो पाक जंग लड़ी। लेकिन उनकी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग टर्न आया उसके 6 साल बाद। इंडियन आर्मी का पहला हेलीबॉर्न ऑपरेशन। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने 11 इंडियन एयर स्टेशन पर एरियल स्ट्राइक कर दी। इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के साथ युद्ध की आधिकारिक घोषणा कर दी। आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। सुलेमांकी, खेमकरन, पुंछ और दूसरी जगहों पर गोली चलाई। मुझे संदेह नहीं है कि सारे भारत की जनता, सब राजनीतिक दल और सब नागरिक इस समय एक हैं। सबका संकल्प है कि इस हमले का निर्णयात्मक ढंग से समाप्त कर दिया जाए। मेजर कार्डोजो की बटालियन ऑलरेडी वॉर फ्रंट पर थी। वो उस दौरान स्टाफ कॉलेज से कोर्स कर रहे थे। तभी खबर पहुंची कि उनकी बटालियन के सेकंड इन कमांड वीर गति को प्राप्त हो गए। किसी को उन्हें रिप्लेस करने के लिए जाना होगा। आर्मी ने स्टाफ कॉलेज में रिप्लेसमेंट खोजी और मेजर कार्डोजो को
सेलेक्ट किया। उन्होंने दिल्ली जाकर अपनी फैमिली को ड्रॉप करने की परमिशन मांगी। फैमिली को ड्रॉप करते ही खुद को त्रिपुरा जाने वाली पहली ट्रेन में पाया। इमरजेंसी इतनी थी कि फ्लाइट से पहुंचा जाए, लेकिन फिर दुश्मन के लिए इसी टारगेट बनने का रिस्क भी यहाँ पर था। इसलिए कार्डोजो ने अपना सफर ट्रेन से जारी रखा। रेडिफ के क्लाउडी आरपी को दिए एक इंटरव्यू में यान कार्डोजो बताते हैं कि वो अपने डेस्टिनेशन पर सुबह करीब 3 बजे पहुंच गए। वहाँ 4 हेलीकॉप्टर रेडी थे, 4 और जख्मी जवानों को लेकर लौट रहे थे। इंडियन आर्मी के इतिहास में पहला मौका था जब वो एक हेलीबोर्न ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने जा रहे थे। हेलीबोर्न ऑपरेशन में फोर्स और उनके इक्विपमेंट हेलीकॉप्टर की मदद से युद्ध क्षेत्र में एंटर करते हैं और ग्राउंड फोर्स कमांडर से ऑर्डर लेते हैं। सुबह 9 बजे बटालियन को ऑर्डर दिया गया कि अपना प्लान बना लीजिए, दोपहर 2:30 बजे आप लोगों को निकलना है। कार्डोजो बताते कि स्टाफ कॉलेज में ऐसा प्लान बनाने के लिए 2 से 3 दिन की जरूरत पड़ती थी ताकि आर्मी और एयरफोर्स ऑफिसर्स एक साथ बैठकर प्लान बना सकें। इंडियन आर्मी चाहती थी कि ढाका फतेह कर लिया जाए, जिसके लिए लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ने ऑर्डर दिया कि 5th गोरखा को गाजीपुर भेजा जाए। क्यों? क्योंकि इससे पहले 2 बटालियन गाजीपुर भेजी गई और दोनों फेल हो गई थी, लेकिन 4/5 गोरखा इसके लिए तैयार नहीं थी। इसकी वजह थी 21 नवंबर 1971 को लड़ी बैटल ऑफ एडग्राम, जहां 4/5 गोरखा के पास बस अपनी खुखरी और ग्रेनेड थे। उनकी मदद से उन्होंने 32 सिर काट डाले, पाकिस्तानी आर्मी के बंकर्स को ध्वस्त कर डाला और अपने मिशन में कामयाब रहे। लेकिन इस दौरान सेकंड इन कमांड और कई जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे, इसलिए कमांडिंग ऑफिसर का मानना था कि 4/5 गोरखा को ब्रेक दिया जाना चाहिए। सगत सिंह इसके लिए राजी नहीं हुए। 4/5 गोरखा को सिलहट जिले के गाजीपुर से होते हुए सिलहट शहर तक पहुंचना था, जहां उनकी बटालियन को सामने वाली आर्मी की बटालियन को कैप्चर करना था, वो भी बिना किसी आर्टिलरी फायर की मदद से। नॉर्मली आर्टिलरी फायर से दुश्मन पर दबाव बनाया जाता है ताकि अपनी आर्मी को अटैक करने का मौका मिल जाए। दूसरी बात, एक बटालियन जिसमें करीब 900 जवान होते हैं, उसको कैप्चर करने के लिए कम से कम एक ब्रिगेड को भेजा जाता है जिसमें करीब 3000 जवान होते हैं। लेकिन यहाँ बटालियन के सामने बटालियन थी। बीबीसी की एक चूक और पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर कर दिया। 4/5 गोरखा को बताया गया था कि पाकिस्तान आर्मी को 202 ब्रिगेड सिलहट छोड़ ढाका के लिए निकल चुकी है और वहां बस 200 से 300 रजाकार थे। उधर 4/5 गोरखा के पास उस वक्त 480 जवान थे। हेलीकॉप्टर लैंड हुआ और उनके जवान यान कार्डोजो को ढूंढते हुए उनके पास पहुंच गए, कंधे पर उठा लिया और कहने लगे, कारतूस साहब आ गए, अब हम तैयार हैं। कार्डोजो की बटालियन के जवानों की जुबान पर उनका नाम मुश्किल से बैठता था, इसलिए उन्हें कारतूस साहब बुलाते थे। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। गोरखा समझकर आए थे कि 202 ब्रिगेड जा चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं था। ब्रिगेड वहां मौजूद थी और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी। ऐसी हालात में भी गोरखा लड़ते रहे और 1000 मीटर बाय 1500 मीटर का एरिया अपने अंडर ले लिया। ब्रिगेड से तो वो किसी तरह लड़ रहे थे, लेकिन जवानों को उनके पैरों पर खड़ा रखने के लिए खाना नहीं था। सिर्फ गोलियां, ग्रेनेड, मुट्ठी भर शक्कर पारे, पानी की बोतल और जमीन पर बिछाकर सोने के लिए बरसाती थी। कार्डोजो बताते हैं कि बीबीसी, पाकिस्तान रेडियो और आकाशवाणी उस जंग को कवर कर रहे थे। पाकिस्तान रेडियो पर किसी को भरोसा नहीं था। आकाशवाणी 2 दिन की देरी से न्यूज़ पहुंचाता था। अब बचा बीबीसी, जो ऑन द स्पॉट न्यूज़ डिलीवर करता था। इंडियन आर्मी भी बीबीसी को सुनती थी। उस दिन के ब्रॉडकास्ट में उन्होंने सुना, एक गोरखा ब्रिगेड सिलहट पहुंच चुकी है। ये सुनकर कार्डोजो ने अपने कमांडिंग ऑफिसर से कहा कि हम भी बीबीसी को सुन रहे हैं, उधर पाकिस्तानी भी बीबीसी को सुन रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि हमारे पास कोई ब्रिगेड नहीं, इसलिए ब्रिगेड की तरह ही पेश आते हैं। यहाँ बड़ा रिस्क था, अगर पाकिस्तानी आर्मी को भनक लग गई तो मुश्किल हो सकती थी। दिन के वक्त गोरखा जवानों को एयरफोर्स की मदद मिल जाती थी, लेकिन रात को वो पूरी तरह खुद पर निर्भर थे। गोलियां भी कम होती जा रही थी। ऐसे में फिर से बटालियन की तरह लड़ने का फैसला लिया। एक रात दोनों आर्मियों के जवान भिड़ पड़े। गोरखा आयो गुरखाली बोलकर हाथ में खुकरी लिए टूट पड़े। मारकाट मची, दर्द भरी चीखें हवा में गूंजी, जिसके बाद एक लंबा सन्नाटा पसर गया। पाकिस्तानी जवान अपने जख्मी साथियों को उठाकर ले गए और इंडियन आर्मी वाले अपने जख्मी साथियों को। अगली सुबह फिर लड़ाई छिड़ी, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि तब सेना अध्यक्ष जनरल सैम मानेकशॉ ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया, सरेंडर कर दो वरना तुम्हें साफ कर देंगे। 15 दिसंबर की सुबह 1500 सफेद झंडे इंडियन आर्मी की ओर से चले आ रहे थे। पाकिस्तानी ब्रिगेड ने सरेंडर कर दिया था। ब्रिगेड ने एक बटालियन के सामने सरेंडर किया था, वो भी एक नहीं बल्कि 2 ब्रिगेडों ने। इंडियन आर्मी को सरेंडर के वक्त पता चला कि वो अब तक एक नहीं बल्कि 2 ब्रिगेडों से लड़ रहे थे, 202 और 313 इन्फेंट्री ब्रिगेड। बेवकूफ की मौत मर जाऊंगा लेकिन पाकिस्तानी खून नहीं लूंगा।
जब इयान कार्डोजो ने अपनी खुखरी से पैर अलग कर दिया, उसके बाद उनके कमांडिंग ऑफिसर यानी सीओ उनके पास आए। कहा कि तुम खुशकिस्मत हो क्योंकि हमने एक पाकिस्तानी सर्जन को पकड़ा है, वो तुम्हारा ऑपरेशन कर देगा। कार्डोजो ने साफ मना कर दिया कि मुझे इंडिया ले चलो, पाकिस्तानी सर्जन से ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। सीओ बिगड़े, कहा बेवकूफ़ी मत करो, जिस पर इयान का जवाब था कि एक बेवकूफ़ की मौत मर जाऊंगा लेकिन पाकिस्तानी खून नहीं लूंगा। किसी तरह बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया गया और पाकिस्तानी सर्जन मेजर मोहम्मद बशीर को ऑपरेट करने दिया। कार्डोजो बताते कि मेजर बशीर ने अच्छा काम किया और वो हमेशा के लिए उनके शुक्रगुजार रहेंगे। कार्डोजो जानते थे कि इंडियन आर्मी फिजिकल फिटनेस को कितना महत्व देती है, इसलिए वो अपने आर्टिफिशियल लकड़ी के पैर को अपनी कमजोरी नहीं बनने दे सकते थे। लगातार रनिंग और एक्सरसाइज करते, फिर भी उनके एक ऑफिसर ने उन्हें फिजिकल टेस्ट में पास नहीं किया। कहा कि पिछले साल भी एक फिजिकली अनफिट ऑफिसर ने टेस्ट देने की कोशिश की और बीच में ही अपने जान गंवा बैठा। कार्डोजो जिद पर अड़े रहे, कहा कि गलती करूं तो अरेस्ट कर लेना लेकिन टेस्ट देने से मत रोको। टेस्ट हुआ और कार्डोजो ने 7 फिट जवानों को खुद से पीछे छोड़ दिया। उन्हें आगे चलकर बटालियन और फिर ब्रिगेड की जिम्मेदारी सौंपी गई। ऐसा अचीव करने वाले कार्डोजो पहले वॉर डिसेबल्ड ऑफिसर थे। उनके बाद 3 और वॉर डिसेबल्ड ऑफिसर आर्मी कमांडर बने। अक्षय कुमार के लिए मेजर जनरल इयान कार्डोजो की हीरोइक जर्नी को पर्दे पर दिखाना काफी चैलेंजिंग होगा। फिल्म को को-राइट और डायरेक्ट करेंगे संजय पूरन सिंह चौहान, जिनकी पिछली फिल्में लाहौर और 72 हूरे नेशनल अवार्ड जीत चुकी हैं। इसके अलावा संजय कबीर खान की 83 में भी को-राइटर थे। आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा की जोड़ी ने गोरखा को प्रोड्यूस करने का जिम्मा उठाया है। अक्षय ने जब फिल्म से फर्स्ट लुक रिलीज किया, उसके बाद एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने उसमें गलती निकाली थी। ऑफिसर ने कहा कि अक्षय ने खुखरी की जगह तलवार पकड़ी हुई थी। अक्षय ने गलती मानी और आश्वासन दिया कि शूटिंग के वक्त हर एक बारीक डिटेल का खासा ध्यान रखा जाएगा। गोरखा की रिलीज डेट को लेकर अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन ये फिल्म जल्दी ही फ्लोर पर जा सकती है। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी यमन। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।